लोगों को आपने बता दिया, अब लोग जो हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं। अब लोगों से एप्लीकेशन, लोगों से उनका इंटरेस्ट जो है कि जनाब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक डॉक्यूमेंट तैयार करती हैं। दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज जॉब एप्लीकेशन है। जॉब एप्लीकेशन किस तरीके से डिज़ाइन करने चाहिए, उसके कंटेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा, मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूँगा कि आप इन डॉक्यूमेंट को आ, अपने जहन में इम्प्रिंट कर लें, पंच कर लीजिए। अगर आप इनको क्रैम कर सकते हैं तो आप इनको क्रैम कर लीजिए, एज इट इज़ आप अपने पेपर में जा कर के फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हमें क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को जो है वो देखना होगा। एक जॉब एप्लीकेशन के कंटेंट्स जो हैं वो क्या क्या होने चाहिए। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जो है या डॉक्यूमेंट है इस तरीके से तैयार हो कि ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो हैं, ये फॉलोइंग डेटा फ्रॉम पोटेंशियल कैंडिडेट जो है कलेक्ट कर सके। इट शुड बी एबल टू कलेक्ट द पर्सनल डिटेल्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट है, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड से मुतलिक जो है डेटा कलेक्ट कर पाए, डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए। करंट जॉब से मुतलिक डिटेल्स कलेक्ट कर पाए, डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए। उसका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, उसके सोशल इंटरेस्ट, उसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, इन सब से मुतलिक जो है हमारा ये जो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, ये इंफॉर्मेशन या डेटा जो है वो कलेक्ट कर पाए। हमें अपना जॉब एप्लीकेशन जो फॉर्म है या जो डॉक्यूमेंट है तैयार करना होगा। जो हमारा पोटेंशियल कैंडिडेट्स है वो कंपनी से किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखता है, सैलरी इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में एक्सपेक्टेशन रखता है, करियर डेवलपमेंट की फॉर्म में जो है वो एक्सपेक्टेशन रखता है, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस जो है वो रखता है, इससे मुतल्लिक भी हमें डेटा फ्रॉम पोटेंशियल कैंडिडेट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, कलेक्ट करना चाहिए। सो इस एस्पेक्ट को भी हमें अपनी जॉब एप्लीकेशन फॉर्म में ऐड करना चाहिए। रेफरेंसेस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिमांड करती हैं, लिहाजा रेफरेंसेस का भी प्रॉपर एक जो है वो स्पेस होनी चाहिए हमारी जॉब एप्लीकेशन में। रेफरेंसेस की जहाँ तक अगर बात की जाए तो एग्जामिनर जो है वो एक दफ़ा रेफरेंसेस पे जो है वो सवाल पूछ चुका है। रेफरेंसेस से क्या मुराद है कि हमारा जो एम्प्लॉयर है, प्रीवियस एम्प्लॉयर है, या हमारा कोई रिलेटिव है, हमारा कोई फ्रेंड है, वो इंडोर्स करे कि जनाब जो स्किल्स, जो कॉम्पिटेंसीज ये बंदा दावा करे वो वाकयातन इस बंदे के अंदर मौजूद है। जिस डॉक्यूमेंट की मदद से इस बंदे को इंडोर्स किया जाता है, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज रेफरेंस है। रेफरेंसेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रोफेशनल रेफरेंस होता है, पर्सनल रेफरेंस होते हैं। प्रोफेशनल रेफरेंस से क्या मुराद है कि कैंडिडेट को कहा जाता है कि आप अपने प्रीवियस सुपरवाइजर से वो ये रेफरेंस लेटर लेकर के आइए या रेफरेंस लेकर के आइए। इस तरह के रेफरेंस को प्रोफेशनल रेफरेंस कहते हैं। एक रेफरेंस ये होता है कि बंदे पोटेंशियल कैंडिडेट को कहा जाता है कि आप अपने किसी रिलेटिव से या किसी फैमिली फ्रेंड से या किसी फ्रेंड से एंडोर्समेंट ले आइए कि वाकयातन जो स्किल्स है, जो कॉम्पिटेंसीज, जो एजुकेशन आप जो है वो क्लेम करें वो वाकयातन आपके पास हैं। तो इस तरह के रेफरेंस को हम लोग जो है वो पर्सनल रेफरेंस कहते हैं। या रेफरेंस फ्रॉम फ्रेंड्स, जो रेफरेंस हमें फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स की तरफ से मिलता है, दैट इज कॉल्ड या दैट इज कैटेगराइज्ड एज द पर्सनल रेफरेंस है। कॉरपोरेट सेक्टर में हमेशा जो प्रोफेशनल रेफरेंस है उसको प्रेफर किया जाता है, या यूँ कह लीजिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो प्रोफेशनल जो रेफरेंस हैं वो डिमांड करती हैं। और प्रैक्टिकली यूजुअली नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो दो प्रोफेशनल रेफरेंसेस जो हैं वो डिमांड करती हैं।